जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 24 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सर्वप्रथम जान लेते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है। जी हाँ, साल भर के बड़े त्योहार, विशेष त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं जिनकी हम बात करेंगे व्रत पर्व और त्योहार के टाइटल में। सबसे पहले बात करते हैं व्रत पर्व और त्योहारों के बारे में। तो 24 तारीख को, जी हाँ 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा नरक चतुर्दशी और इसी दिन दीपावली का भी त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन दीपावली का भी पूजन करा जाएगा। दोस्तों, क्योंकि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण रहेगा और रात्रि में ही सूर्य ग्रहण से पहले सूतक लग जाएगा, तो इसलिए जो दीपावली का पूजन रहेगा वो 24 तारीख का रहेगा। 25 तारीख को किसी भी प्रकार का कोई त्योहार, यानी कि अगर हम कहें कि ना ही दीपावली और ना ही गोवर्धन की किसी प्रकार की पूजा की जाएगी। 26 तारीख को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा की जाएगी, विश्वकर्मा पूजा की जाएगी तथा 27 अक्टूबर 2022 को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी दीर्घायु और अच्छी लाइफ के लिए मनोकामना करती हैं। अब इससे जुड़ी हुई क्या मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा का समय रहेगा, हमारे चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं, वहां आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों विशेषकर जान लेते हैं कि कौन कौन से अन्य त्योहार हैं। 28 तारीख को दूरवा गणपति व्रत रहेगा तथा साथ ही साथ 29 तारीख की अगर हम बात करें तो सौभाग्य पंचमी और जया पंचमी मनाई जाएगी। 30 तारीख को मंगल वक्री होंगे, अपनी मिथुन राशि के अंदर जो अब तक चल रहे हैं वही वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। तो दोस्तों, ये तो थे विशेष व्रत पर्व और त्योहार। अब आइए जान लेते हैं आपकी कुंडली का हाल। जी हाँ, क्या रहने वाला है ग्रह गोचर की स्थिति से आपकी कुंडली में इस सप्ताह राशिफल। वृषभ लगन वाले जातकों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में ग्रह गोचर की स्थिति। वृषभ लगन के दूसरे भाव में, यानी कि आपके धन के भाव में मंगल का गोचर चल रहा है मिथुन राशि में। चंद्रमा और बुध की युति रहेगी सप्ताह के शुरू में आपके पंचम भाव में। यही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और इस सप्ताह आपके कुंडली के कवर करेंगे 5वें भाव, 6ठे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव को। सूर्य, शुक्र और केतु विराजमान है कुंडली के 6ठे भाव में। शनि देव गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में आपके स्वराशि के होकर और साथ ही साथ निर्माण कर रहे हैं शश योग का भी। देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि यानी कि मीन राशि में बैठकर योग बन रहा है हंस नामक महापुरुष योग। और राहु चल रहे हैं कुंडली के 12वें भाव में। ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। अब जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम पड़ने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं लगन की स्थिति। अगर हम देखें तो आपके लग्नेश शुक्र देव इस समय स्वराशि के होके 6ठे भाव में विराजमान है। तो इतनी ज्यादा दिक्कतें तो हेल्थ की नहीं आएंगी, क्योंकि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि रोग के भाव में बैठे हैं लेकिन स्वराशि के हैं, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट अब नहीं होंगी। हाँ, इस समय में खर्चे आप कर सकते हैं और साथ ही साथ इस समय में किया हुआ खर्चा आपको सुखों की अनुभूति भी कराएगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के, यानी कि आपके धन के भाव के, आपके लेखन के और आपके वाणी के भाव के। यही भाव हमारे कुटुंब का भाव भी माना जाता है। आपको आपके भाई का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई से आपकी अच्छी बनेगी और साथ ही साथ इस समय हो सकता है आपको आपकी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। आपके द्वारा इस्तेमाल किए हुए कठोर शब्दों से किसी को आहत हो सकता है, तो सोच समझ कर बोलें, सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल करें। इस समय में जो लोग किसी प्रकार के गायन, वादन, लेखन से जुड़े हुए हैं
उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर हिदायत देना चाहूंगी कि अगर आपको इस समय में कुछ वाणी का काम है तो थोड़ा सा अपने गले का ध्यान रखें, जैसे कि अपने गले को ट्रीटमेंट देते रहें, गार्गल्स करें इत्यादि, क्योंकि हो सकता है आपका इस समय गले से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। आप कुंडली के पंचम भाव यानी कि आपके प्रेम के भाव में, आपकी शिक्षा के भाव में, कहीं ना कहीं आपकी जॉब के भाव में, आपके करियर के भाव के अंदर बुध बैठे हैं यहाँ पर भद्र नामक राजयोग बनाकर। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है जो किसी प्रकार की स्टडी कर रहे हैं, किसी प्रकार की रिसर्च में लगे हुए हैं। और बुध को हम मानते हैं बुद्धि का कारक। आपकी चेतना इस समय जागृत होगी, आप नए नई चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो लोग किसी प्रकार की कैलकुलेशन का काम करते हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, या फिर मैं कहूँ मर्चेंटाइल का काम करते हैं, किसी प्रकार का आपका लिक्विडिटी का बिजनेस है, तो आप लोगों को इस समय में लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस समय में किए हुए निवेशों में भी आपको लंबा सुख मिल सकता है। हाँ, यहाँ पर बुध और चंद्रमा की युति जो सप्ताह के शुरुआत में बनेगी, तो आपके प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना होगा। कहीं भी छोटी सी लापरवाही या छोटी सी चूक, या फिर मैं कहूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बुध जो माना जाता है वो वाणी का कारक माना जाता है, और यहाँ पर उच्च होकर बैठना यानी कि फ्लो में वो बातें भी अपने जीवन साथी को बोल जाएंगे जो शायद आपको नहीं कहनी चाहिए, या फिर जिनके कारण सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो। ऐसी चीजों से थोड़ा सा बच कर रहेंगे। हाँ, अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो किसी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। सट्टे के व्यापारी या फिर मैं कहूँ शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य, शुक्र, केतु और अभी चंद्रमा भी विराजमान होंगे। तो चार ग्रह आपके रोग, ऋण और शत्रु के भाव में आएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपने फादर की हेल्थ का और अपनी पत्नी की हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि इस समय में आपका बॉस आपकी सलाह से काम करेगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको उनका गुस्सा झेलना पड़े, या फिर मैं कहूँ कि आपको उनकी बातों को फुल्ली तरीके से एडमिट करना पड़ेगा या उनकी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो भाई विवाह का स्वामी कुटुंब भाव के अंदर जाकर बैठा है, एक अच्छा संकेत। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके परिवार के, आपके कुटुंब के भाव में जाकर बैठे हैं। तो जीवन साथी के द्वारा आपको आपके कुटुंब में, अगर हम कहें कि आपको आपके कुटुंब के अंदर इज्जत मिलेगी, आपको आपके कुटुंब के अंदर माना जाएगा, या फिर मैं कहूँ आपके जीवन साथी के आचरण के द्वारा आपके परिवार के अंदर एक पहचान बनेगी। साथ ही साथ इस समय में आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही सुखद होंगे, और आपका ये सप्ताह अगर हम कहें कि आपके जीवन साथी के साथ बड़ा ही रोमांटिक रहने वाला है, तो उसके लिए कोई दो राय नहीं होंगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में। जी हाँ, हमने कहा यहाँ पर शनिदेव विराजमान है। यही शनिदेव जो काफी समय से अभी पीछे वक्री चल रहे थे, अब मार्गी स्थिति में है। यानी कि शनिदेव देते हैं आपके कर्मों के फल, और नवम भाव आपका भाग्य भाव माना जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने मेहनत की है, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यही शनिदेव आपके भाग्य भाव के साथ साथ आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का ये गोचर आपकी मेहनत के लिए आपको सफलता देता हुआ दिखाई देगा। लोग बहुत कहते हैं कि शनि जो होते हैं वो दुख का कारक होते हैं, शनि आपको परेशानियां देते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेहनत करी है, अगर आप अपने सच्चे रास्ते पर हैं, तो शनिदेव आपकी झोलियां भर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को शनि की पूजा करनी चाहिए, साथ ही साथ झूठ से बचकर रहना चाहिए।
आपको आपकी लेबर के साथ, आपके साथ काम करने वालों के साथ में अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो यही शनिदेव आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के एकादश भाव की, यानी कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो कारक होते हैं हमारी इनकम का, जो कारक होते हैं बड़े भाई का, और यही देवगुरु बृहस्पति पिता का आपकी कुंडली में आपके पति का कारक भी होते हैं। तो एकादश भाव यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में देवगुरु बृहस्पति का हंस योग के साथ में बैठना तो आपके लिए इस समय में इच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े लंबे समय से जिन चीजों के बारे में आप सोच रहे थे तो उनमें भी आपको सार्थकता हासिल होगी। इस समय में किसी बड़े निवेश के बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव से, तो कहीं ना कहीं अगर प्रेम संबंधों में बात आगे बढ़ानी है या शादी की या रिश्ते की बात करनी है तो आपको इसमें आगे सक्सेस मिल सकती है, आप इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं राहु देव की, जो आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर विराजमान है। 12वां भाव जिसे हम मानते हैं आपका एक्सपेंस का भाव, आपकी जेल यात्रा का भाव, अब यही 12वां भाव माना जाता है मोक्ष का कारक होता है। और राहु देव का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं आप लोगों को हवाई यात्राएं करा सकता है, बेवजह की आप लोगों को ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम इसे पॉजिटिव वे में लेकर जाएं कि अगर आप राहु के मंत्रों की चैंटिंग करते हैं या फिर राहु के उपाय करते हैं तो यही राहु आपको उन्नति भी देगा और विदेशों के साथ में भी आपको जोड़ कर रखेगा। तो दोस्तों ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ सावधानियां और कुछ अच्छी चीजें अडॉप्ट करके आप इस दीपावली के अवसर को और भी अच्छा बना सकते हैं, सुखद बना सकते हैं। इन त्योहारों के माहौल के अंदर आपको क्या चीजें आवश्यक याद रखनी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस सप्ताह में आपको भूलकर भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। किसी के साथ काम करते हुए या ट्रैवलिंग करते हुए आप लोगों को किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना है। अब क्या करना है इस सप्ताह के अंदर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, आपके लगन के स्वामी शुक्रदेव छठे भाव के अंदर विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको रीनल प्रॉब्लम है या फिर मैं कहूँ शुगर की प्रॉब्लम है या गुप्तांगों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अपने स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है रॉयल ब्लू कलर और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 6। दोस्तों ये तो था राशिफल कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत कुंडली होती है, यानी कि सबके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। हाँ, इस राशिफल का प्रभाव सभी पर पड़ता है, लेकिन आपकी अपनी कुंडली के ग्रह भी कुछ अलग ही निर्धारण करते हैं। अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर ज्योतिष विद्या, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।